तो हाय गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग से आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। और ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि हर आदमी के लिए है जो विदेश आते हैं और जो 2 रुपया कमाने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आदमी जो विदेश आता है इंडिया छोड़ के, तो बहुत सारी मन में बहुत सारे उनके मनोकामनाएं रहती हैं, बहुत सारी मन में फैमिली के लिए और बहुत चीज़ें मन में ऐसे उठती हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरे भाई लोग जो भी इंडिया से आ रहे हैं वो यहाँ आके मेरे जैसे यहाँ पे ना फंसे और परेशान ना हो, क्योंकि मैं 3 महीने का शटडाउन आया था इस कंपनी में। और आज मेरा वो हाल हो चुका है कि ये 3 महीना मेरे लिए 3 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। और मैं इतना मेंटली डिप्रेस हो गया हूँ, इतना हेल्थली और मेंटली डिप्रेस हो गया हूँ कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकता। और ये वीडियो बनाने पे मैं इसलिए मजबूर हो गया कि मेरे एक वीडियो के वजह से कोई एक आदमी भी बच जाएगा तो ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा। और ये मैं इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और ये आप लोग देखिए और इसको अच्छा से, इसको बढ़िया से देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि और भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको इन सब चीजों से बचने का मौका मिले। और इस कंपनी का नाम है ARCC, जिसका पूरा नाम है अल रुसैद कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सऊदी में है। और ये बहुत बड़ा कंपनी है, हालांकि सप्लाई कंपनी है। और मैं जब आने के टाइम मैं बहुत लोगों से इस कंपनी के बारे में पूछा था, तो बहुत लोगों ने यही बताया था कि कंपनी एक नंबर है, कंपनी बहुत ही बढ़िया है, इसका जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही जबरदस्त है। हालांकि मेरे आने का कारण एक चीज वो है कि मेरा भाई यहाँ पे रहता था और मुझे सऊदी आने का बहुत ही मन था। और उससे पहले मैं 6 साल कुवैत में रह चुका था। और सऊदी आने का मेरा सबसे बड़ा पर्पज यही था कि 3 महीने का बात है और चलते हैं, मेरे भाई से मुलाकात हो जाएगी, थोड़ा सऊदी देख लेंगे। लेकिन मैं सही बताऊं, जिस हिसाब से मेरे साथ यहाँ पे ट्रीट हुआ है कंपनी के द्वारा, मेरा मन तो ऐसे कर रहा है कि किसी भी आदमी को सऊदी नहीं आना चाहिए। सऊदी के अलावा आप दूसरे कंट्री किधर भी जाइए, कुवैत, दुबई, ओमान, बहरीन, ये सब कंपनी चले जाइए, लेकिन सऊदी कभी मत आइए भाई। क्योंकि सऊदी का जो रूल है ना, सबसे बेकार रूल मुझे लगा। मैं 6 साल कुवैत रहा और 6 साल में मुझे कुवैत में इतना बढ़िया लगा। मैं कुवैत का प्रशंसा करते नहीं थकता हूँ। क्यों? उसने मुझे क्या, मुझे पर्सनली ट्रीट थोड़ी किया होगा, क्योंकि उस कुवैत का जो गवर्नमेंट है और वहाँ का जो रूल है, वहाँ का जो आदमी का किसी भी कंट्री के दूसरे आदमी के साथ जो बिहेवियर है वो बहुत ही जबरदस्त है। और मैं कुवैत का, यहाँ सऊदी का जो बिहेवियर देखा ना भाई, एक कहावत तो पहले लोग कहते थे ना कि दुबई, सऊदी सऊदी में जो अत्याचार होते थे हमारे, जो अत्याचार होते थे हमारे देश के लोगों के साथ, आज वही लोग, ये लोग भी आज हम लोगों के ऊपर आजमाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि आज वो चीजें नहीं चल पाती हैं, क्योंकि हर आदमी होशियार हो चुका है, पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया पे सब कोई एक्टिव है, सबको पता है, लेकिन ये ट्रीट वैसे ही करते हैं। और आप नहीं मानोगे, इस कंपनी का ऐसा हाल है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के वजह से ड्यूटी नहीं जा रहे हो, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ है, आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हुआ है, आपके मेंटली कोई इश्यूज है, अगर आज कंपनी में ड्यूटी आप नहीं गए, तो यहाँ पे सऊदी आपके रूम में आएगा, आपसे गाली गलौज करेगा, उसको जो करना होगा वहां तक आपके साथ करेगा, हालांकि पीटेगा भी, और वो कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों के सामने आंख का देखा हुआ ये हाल है, सही अगर बताऊं तो। मैं 4 दिन पहले मेरे रूम में खुद ये हाल हुआ। मेरे रूम में 5 आदमी थे और ये अपने देश में सबको पता है कि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है, पढ़ा लिखा होता भी है तो इंग्लिश उतना मोस्टली नहीं मालूम रहता है। तो हालांकि मेरे रूम में 3-4 लोग थे, उनसे आया और पूछा कि आप लोग का ड्यूटी मतलब कौन सा है। ये लोग बोले हमारा डे है, और हमारा ड्यूटी नाइट था। एक मेरे दोस्त को चप्पल दिखा के ऐसे गाल पे मारने का इशारा किया, जो कि देख के मेरे को रहा नहीं गया, और मैं खुद उतर के उससे झगड़ा मोल ले लिया और ऑफिस में गया। जो भी उसके साथ, जो भी मतलब बहुत सारी बातें नहीं हुई, बस यही हुआ कि ड्यूटी क्यों नहीं गए हो, तो वो हमारा कुछ प्रॉब्लम था, हमने उसको बताया। लेकिन उसका बिहेवियर देखिए, ऐसा बिहेवियर है कंपनी का। खाना ऐसा है कि मैं आपको खाने का वीडियो दिखाऊंगा और आप देख के बताइएगा कि क्या वो खाना खा के आप ड्यूटी 12 घंटा का कर सकते हो। ऐसा हाल है इस कंपनी का। पहली बात तो इस कंपनी में
चाहे वो लेबर हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, वैल्यू बिल्कुल जीरो है। चाहे मैनेजर हो, उसका वैल्यू जीरो है। कोई यहाँ पे किसी को इम्पोर्टेंस देने वाला नहीं है। वर्कर तो बिल्कुल मतलब कुछ भी मत समझो। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल कचरा है। कल क्या होने वाला है कंपनी में कोई नहीं जानता है। वो बस स्लिप चिपका दिया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं पता है। कोई नियम चेंज रोज नियम चेंज होता है, रोज अलग अलग रूल लगते हैं, पर डे मतलब रूल चेंज होना ही होना है, और वो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और उसको आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप उसका पनिशमेंट भी आपको झेलना पड़ेगा। ऐसा कंपनी है। और ये हमारे भाई हैं, और हमारे रूम में बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा दिखाइए इधर घुमा के। ये धर्मेंद्र भाई है, और ये सुनील है, और ये हमारा रूम है। रूम थोड़ा दिखाइए घुमा के, रूम कैसा है। और ये हमारा रूम है। तो रूम आप देख सकते हैं, रूम हालांकि अच्छा है। तो और इसमें लेकिन 7 आदमी है भाई। और ये सोच के आप एक बार अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 7 आदमी का डे ड्यूटी है, अगर 7 आदमी एक साथ ड्यूटी जा रहा है, तो सही बताइए आप वो कैसे मैनेज करेगा और कितने बजे। और ये हमारा बाथरूम है, बाथरूम आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रूम और बाथरूम को अच्छा हो जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 4 आदमी रहता था। और इस रूम में मेरे हिसाब से 4 आदमी रहना चाहिए था, क्योंकि अगर एक टाइम सबका ड्यूटी रहेगा तो पक्का है कि वो उनको 2 बजे उठना पड़ेगा। और आदमी ड्यूटी करके आ रहा है 7-8 बजे, नहाएगा कब, खाएगा कब, सोएगा कब, फिर ड्यूटी कब जाएगा। ट्रेवलिंग में भी और ट्रेवलिंग में भी 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में। तो चलिए, मैं तो अपने दिल की बात बता चुका हूँ इस कंपनी के बारे में। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर सऊदी आना है तो सबसे पहले जिस कंपनी से आप आ रहे हैं, किसी से पूछिए मत, उसको ऑफिशियल जांच कीजिए कि कंपनी है कैसा। जो आदमी हमको भेजा था वो खुद बोला था कि मैं इस कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, कंपनी एकदम नंबर 1 है। और आज का वो दशा है कि मैं सही बताऊं, ऐसा कंपनी इंडिया में भी आपको नहीं मिलेगा। इतना मतलब फर्जी और इतना मतलब घटिया, इतना घटिया कंपनी आपको इंडिया में भी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और ये वर्कर से 2-2 घंटे का पैसा काटता है, और आप किधर भी किसी को पूछने जाओ वो सीधा आपको कुत्ते के जैसा डांट के भगाता है, और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये रूल है। और यहाँ पे एकदम आपको मेंटली मतलब इतना हरासमेंट कर देगा कि आप पागल हो जाएंगे। 3 महीने के लिए यहाँ पे जो लोग आए हैं ना, रात रात भर लोग पागल के जैसे जगह रहते हैं। फ्रीडम नहीं है। और फ्रीडम कुछ भी नहीं है। हमको 3 महीना हो गया है हुए, अभी तक हम मार्केट नहीं गए हैं कुछ भी खरीदने के लिए। और यहाँ पे अंदर में जो बकाला है, उससे भी यहाँ पे जो गेट पे रहता है सिक्योरिटी गार्ड, उससे सेटिंग है। बाहर में एक बकाला है, वहां पे सामान सस्ता मिलता है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो वो जाने नहीं देगा, क्योंकि आपको अंदर ही सामान लेना पड़ेगा। और अंदर सामान सीधा 1 रियाल 2 रियाल महंगा सामान मिलता है। इतना यहाँ पे बुरा हालत है। और इस कंपनी का नाम है ARCC अल रुसैद, ठीक है। और इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बहुत कचरा कंपनी है। चलिए मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि इनका कैसे एक्सपीरियंस रहा इस कंपनी के साथ। तो कुछ आप बताइए इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में यही बताएंगे, इसमें मत आए, सबसे अच्छा है। जो आ गया वो परेशान है, साथ दुश्मन को भी बोलेंगे इस कंपनी में मत आए। और खाना पीना तो सबसे बेकार है, इसमें रहने लायक नहीं। खाना पीने का मैं वीडियो एक आपको क्लिप डाल दूंगा, देख लीजिएगा। जो बिहार का खाना मिड डे मील से भी बदतर है इधर। और मार्केट जाने का आजादी नहीं है। ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया इधर आए, अभी तक मार्केट नहीं गए। बताइए, मान लीजिए अगर आप आदमी को कुछ खाना ही हो, क्योंकि आदमी इंडिया से आता है, और इंडिया आपको पता है इंडिया का फूड सबसे फेमस है। टाइमली पेमेंट भी नहीं है, 15 दिन लेट मिल रहा है। शटडाउन में कहीं भी टाइमली पेमेंट मिलता है। और शटडाउन के लिए हम लोग आए थे, जो शटडाउन 20 दिन में ही खत्म हो गया। 20 दिन में खत्म हो गया। फिर हम लोगों को प्रोजेक्ट में डाल के, और मतलब वो परेशान कर रहा है कि मतलब 3 महीना हम लोगों का काटना मुश्किल हो गया है। और मेरे 2026 का ये 3 महीना मेरे लाइफ का सबसे बुरा 3 महीना रहेगा। और मैं मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि हम लोगों के जैसा कोई आके दूसरे लोग आके न फंसे। और कभी भी आइए, कभी भी यहाँ आइए, चाहे कहीं भी जाइए, पूरी तरह उसको जांच पड़ताल इंक्वायरी कीजिए, ऑफिशियल जांच कीजिए, उसके बाद जाइए। वरना ऐसा कंपनी में तो भाई आदमी एक एरिया का है और एक लैंग्वेज का है, तो ये सरवाइव हो जा रहा है। नहीं तो मैं लिख के दे रहा हूँ, इतना आदमी तो यहाँ पे पागल हो जाता, जो हाल है। कितना लोग भाग के भी चले गए, बहुत पैसा छोड़ के भी चले गए अपना लॉस लेके। सही बात है। तो ये कंपनी का हाल है ये सब सऊदी में।
और मैं तो यही आपको बहुत अच्छा राय दूंगा कि सऊदी तो कभी मत आइए। अगर बहुत आपको अच्छा मिल रहा है, जाना पहचाना कंपनी है तो सऊदी आइए, नहीं तो अगर आप उस कंपनी को अगर नहीं जानते हैं तो सऊदी जहां तक कोशिश करिए कि सऊदी ना आना पड़े, क्योंकि यहाँ का जो बिहेवियर है ना लोगों का, जो यहाँ पे मसरी है या यहाँ पे जो दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे रहते हैं, इनको अरबी पूरा मालूम है, मतलब वो दूसरे आदमी को कचरा ही समझते हैं। इंडिया के लिए तो और मालूम नहीं, इंडिया के लोगों पे पहले ये जो आदमी उतना एक्टिव नहीं था उनके ऊपर जो इन्होंने जुल्म किया था, वो चीज आज भी ये लोग सोचते हैं कि, लेकिन आज ये नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जो लड़के हैं वो होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से एक्टिव हैं, तो उन लोगों पे इन लोगों का दम कम नहीं चलता है। और बहुत सारा इसमें मैटर हुआ है 3 महीने के अंदर, पुलिस थाना, पुलिस आई है, मारपीट हुआ है, सब कुछ हुआ है, सबका छोटा छोटा क्लिप में एक बार आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। अभी सुधार नहीं है और तब भी कोई फर्क नहीं है, 0% का इन लोगों का डर है, कोई फर्क नहीं है। जैसे लगता है कि साला जेल से हम लोग निकलते हैं और सीधा वहां जाते हैं, काम करते हैं और फिर दोबारा जेल में आके कैद हो जाते हैं, वो हाल है यहाँ पे। कंपनी का ये हाल है कि मतलब मैं बयां नहीं कर सकता। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा, मैं आपको एक बार सचेत कर देता हूँ कि इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा इस कंपनी के पूरे मेस का और जो भी इसका व्यवस्था है जितना, उसका मैं वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसको आप देखिए और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ऐसे ऐसी वीडियो मैं अक्सर डालते रहता हूँ जो, और वही मैं वीडियो डालता हूँ जिसको मैं 100% जानता हूँ उसी के बारे में। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए कि मेरे एक वीडियो से अगर किसी एक भाई का भी भला हो जाएगा ना, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक्स और जय श्री राधे राधे।